दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। जो आप चीज़ें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए होंगे। जी हाँ, इसी के लिए दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप चीज़ें जानेंगे कि जो आपके साथ हो रहा है, जो एसएससी और दिल्ली पुलिस के अंदर जो चल रहा है, अभी चीज़ें क्या चल रही है। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंट में भर्ती के होने के बाद भी जो ऐसे इंसानों को भर्ती कर रहे हैं जो कुछ तो करप्ट हैं ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी करप्ट करना चाह रहे हैं। आने वाली जो जड़ें हैं उनको खराब करना चाह रहे हैं। दोस्तों, उनको सोचना चाहिए। जो आप न्यूज़ में अभी देख रहे हैं, इस वीडियो के एंड पार्ट में मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको। उस वीडियो को देखना। मुझे वो जो पुलिसकर्मी है, जो 3 पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि एसएससी में इतने बड़े लेवल पे उन्होंने स्कैम किया है। किस तरीके से उन्होंने रिमोट एक्सेस से, क्या दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने रिमोट एक्सेस से रिजल्ट के अंदर धांधलेबाजी की है। अब इस चीज़ का मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो रिजल्ट में है, रिजल्ट में डिले होगा। क्यों होगा? क्योंकि बायोमेट्रिक को दोबारा से चेक किया जा रहा है, वेरिफिकेशन को दोबारा चेक किया जा रहा है, और जो वीडियोग्राफी होती है एग्ज़ाम के अंदर, वीडियोग्राफी होती है जो, उस वीडियोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से चेक कर किया जा रहा है। जो आपका दोस्तों रिजल्ट हो रहा है ना, डिले, जो आपका रिजल्ट लेट हो रहा है, वो मेन रीज़न आपका यही था। आपकी रिजल्ट की सारी चीज़ें दोबारा स्क्रूटनी हुई है, रिजल्ट को बहुत अच्छे से स्क्रूटनी हुई है। और जो विद हेल्ड में डाले हैं दोस्तों, उसमें विद हेल्ड में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी डाले हैं जिन्होंने पेपर लीक में किसी भी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उनके सिस्टम में कोई ना कोई खराबी थी। सिस्टम में खराबी होने की वजह से दोस्तों उनको विद हेल्ड में डाला है। उनका वीडियोग्राफी दोबारा से चेक किया, कुछ कैंडिडेट को उसमें से चेंज भी किया है, और काफ़ी कैंडिडेट को विद हेल्ड में डाला है, और काफ़ी कैंडिडेट को वहाँ से और लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। उन पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको डरने और घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जो आपने किया, ईमानदारी से किया, उस ईमानदारी का आपको फल जरूर मिलेगा। और जो एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आपको इस चीज़ का मन में डाउट होगा कि हमारा रिजल्ट जो है लेट है, हमारा रिजल्ट जो क्या है लेट है, क्यों इतना लेट, क्यों आपका इंतज़ार, आपसे इंतज़ार जो और नहीं किया जा रहा। दोस्तों, जो सब्र का फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। जितना रिजल्ट आपका डिले हो रहा है, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी, आपके रिजल्ट में जो एक्यूरेसी है उतनी ही आपको देखने को मिलेगी। आपकी एक्यूरेसी इस बार एसएससी ने बहुत सारे चेंजमेंट किया रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट के साथ साथ जो रिजल्ट में एक्यूरेसी स्क्रूटनी हुई है, इसी वजह से डिले हुआ है। अगर एसएससी ने वो काम कंप्लीट कर लिया, जो ये रिजल्ट में अभी स्कैम की आप लेटेस्ट न्यूज़ सुन रहे हो, इसकी दोस्तों जो दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है और स्पेशल स्टाफ की जो टीम है, स्पेशल स्टाफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए। इस पे भी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे ये क्लियर चीज़ें हो जाएगी, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। रिजल्ट में हो सकता है आपको डिले देखने को मिले। लगभग एसएससी ने ये चीज़ें फाइनलाइज कर ली है। उसके बाद में जो दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी एसएससी के द्वारा रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट में जो रिमोट एक्सेस हुआ था, उसके बारे में स्पेशल टीम द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी वीडियोग्राफी को चेक किया। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में जो दिल्ली पुलिस है उसका फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, वो एसएससी को सौंपेगी। आपका रिजल्ट, जिन पे डाउट था उनका रिजल्ट अलग से तैयार कर लिया गया, और जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया है, जिनके अंदर रिमोट एक्सेस में कंप्यूटर में किसी भी तरीके कोई चेंजमेंट नहीं मिला है, उनका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अभी दिल्ली पुलिस ने क्या है, जो फिजिकल के रिगार्डिंग, जो फिजिकल का ग्राउंड है, फिजिकल के ग्राउंड को लॉक कर दिया चारों तरफ से। अभी जाने के लिए एंट्री बैन कर दी है सबकी, किसी भी स्टाफ को भी, जिनकी ड्यूटी है उनके अलावा किसी को भी एंट्री उसमें नहीं दी जा रही। वो पूर्ण रूप से आपको बंद कर दिया गया, जिसमें उनमें अंदर की जो चीज़ें, जो काम चल रहा है ग्राउंड का, वो काम शुरू कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन का बता दिया मैंने आपको। रिजल्ट का लगभग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है। जो अभी लेटेस्ट पकड़े गए उन पे भी अभी और इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। उनका जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में इनका भी इन्वेस्टिगेशन, इसका इन्वेस्टिगेशन लंबा चलेगा, लेकिन आपका रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से आपका इससे कोई लिंक नहीं है। जिन पे डाउट है उनको एसएससी ने अलग से आइडेंटिफाई, उनका अलग रिजल्ट तैयार कर लिया है। और उसके बाद बताऊँ, जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट से जो कैंडिडेट मांगे गए थे, अभी उन कैंडिडेट को क्या दोस्तों, अभी डिपार्टमेंट का एक लेटर आया है। जब उन्होंने कहा है कि जैसे रिजल्ट आ जाएगा हम आपके पास एक लेटर भेजेंगे, उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको स्टाफ को भेजना है। 23-24 तक आपको बताया गया था कि 23-24 तारीख तक स्टाफ को वहाँ रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है।
जो आपने न्यूज़ सुनी है, जो वीडियो देखोगे उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है इसमें कई डिले भी हो जाए, लेकिन अभी तक जो संभावित है दिल्ली पुलिस के द्वारा, अभी तक संभावित जो डेट है 27 अप्रैल ही है फिजिकल की। आपको रिजल्ट आने के बाद में 1 से 2 वीक का ही टाइम दिया जाएगा। कितना? 1 से 2 वीक का ही टाइम दिया जाएगा। 1 वीक दोस्तों आपका एडमिट कार्ड पहले आ जाएंगे और 1 वीक का आपको वैसे टाइम दिया जाएगा। लगभग 1 से 2 वीक का आपको टाइम दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आप इस चीज़ को अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर ले। दिल्ली पुलिस ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था और दिल्ली पुलिस हमेशा अपना ईयरली टेंटेटिव कैलेंडर है वो हमेशा जारी कर देता है और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें इनकी चलती है। ये जो कैलेंडर है 1 से 2 महीने तक डिले चलता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं चलता है। फिर जो टोटल ऑनगोइंग जो अभी वैकेंसी है 8,972, कौन कौन सी वैकेंसी है वो आपको पता है। एसआई की, कांस्टेबल ड्राइवर की, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और हेड कांस्टेबल AWTPO की। इन सारी वैकेंसी के अंदर रिमोट एक्सेस देखा गया है। जो एसएससी ने अपनी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको और अलर्ट कर दिया गया। अलग अलग चीज़ों से इनका वेरिफिकेशन चल रहा है। बायोमेट्रिक के अंदर जितना इन्वेस्टिगेशन हो सकता है वो सारी चीज़ें आपकी एसएससी के द्वारा की जा रही है। जब आपका जो आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा टेंटेटिव कैलेंडर डिसाइड किया गया था, आपका रिजल्ट जो है मार्च के अंदर डिसाइड किया गया था, लेकिन जो आपका रिजल्ट है अभी आपको रिजल्ट अभी 5 से 7 दिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस वजह से आपको डिले अभी देखने को मिलेगा और मिलेगा। और फिजिकल का आपको बता दिया 27 अप्रैल से अभी संभावित है दोस्तों, टेंटेटिव है, फिक्स अभी नहीं है। ये आगे और बढ़ सकता है क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन है ये लंबा चला तो आपका बढ़ेगी डेट आगे। और इसमें जो आपका मई के लास्ट में और आगे जो आपके स्किल टेस्ट होने हैं, फाइनल जो रिजल्ट आना है फिजिकल के बाद, तो इसमें 1 से 2 महीने लगेंगे। आगे 1 मंथ प्लस करते रहो दोस्तों, 1 मंथ प्लस आराम से। और अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कब? अगस्त तक दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इससे पहले पहले जितना भी जो प्रोसेस है दिल्ली पुलिस को कंप्लीट करवाना है और अगस्त में अंदर जितने भी ये आपके 8,972 पोस्ट है इन सभी को ज्वाइन करवाना है दिल्ली पुलिस को। दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पुलिस के किसी भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैसेज में पूछ भी सकते हैं। अब आप इस वीडियो को देखें जो स्कैम हुआ है। दिल्ली में हाईटेक नकल रैकेट का भांडाफोड़, 3 पुलिसकर्मी समेत 16 लोग किए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में करवाते थे नकल, तकनीक के जरिए परीक्षा में कर रहे थे धांधली। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े और बेहद शातिर हाईटेक नकल रैकेट का खुलासा किया है। इसने पुलिस भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। करीब 2 महीने तक चली जांच के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें अब तक कम से कम 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल पाए गए हैं। ये गिरोह कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में तकनीक के जरिए धांधली कर रहा था और उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूल रहा था। जांच में सामने आया है कि ये पूरा खेल रिमोट एक्सेस और वर्चुअल ऐप्स के जरिए चलाया जा रहा था। परीक्षा केंद्रों पर बैठे उम्मीदवार सिर्फ दिखावे के लिए कंप्यूटर के सामने बैठते थे, जबकि असली परीक्षा कहीं और बैठे सॉल्वर दे रहे थे। ये सॉल्वर रिमोट डेस्कटॉप ऐप्स के जरिए परीक्षा के कंप्यूटर से कनेक्ट होकर सवाल देखते और तुरंत सही जवाब भर देते थे।